खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर बिशारत खान, प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल की एक नई एपिसोड के साथ आपके साथ हूँ। इस वक्त आप लोग होशाना टीवी देख रहे हैं। और अजीज भाई और बहनों, हमारे प्रोग्राम का विजन ये है कि हम अपने उन तमाम मसीही भाइयों और बहनों को जो आज एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं ताकि हम उनकी मेहनत और उनकी मुश्किलात के बारे में जान सकें। और ये हमारी इनकरेजमेंट का सबब बनता है। हमने बेशुमार ऐसी टेस्टिमनी सुनी हैं कि प्रोग्राम को सुनने और देखने के वसीला से लोग इनकरेज हुए हैं और लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया है। सो हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज भी हमारे दरमियान एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो पास्टर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। सो हम उनके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर और पास्टर नैयर प्रकाश साहब, सर मैं आपको प्रोग्राम बेदारी यानी रिवाइवल में खुशामदीद कहता हूँ। सो प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे और मेरी दरख्वास्त है पास्टर नैयर प्रकाश साहब से कि वो होशाना टीवी के लिए, प्रोग्राम रिवाइवल बेदारी के लिए और तमाम देखने वालों के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल फाज खुदावंद बहरोबार के खालिक और मालिक, दिल और दिल के था गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं आज के सुहाने दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए। और प्यारे खुदावंद खासकर अपने अदारे के लिए जिसके वसीला से हम आपसे मुखातब होने को हैं। प्यारे प्यारे खुदावंद, हमारे अदारे को और ज़्यादा अपनी प्रकाश से मालामाल कर। इस प्रोग्राम पर तेरी खास दुआ चाहते हैं, सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए बरकत चाहते हैं। सब कुछ मांगते हैं तेरे कदूस और जलाली नाम में, आमीन। एक बार फिर से पास्टर साहब मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। आप एक मसरूफ़ शख्सियत हैं और आपको खुदा कसरत के साथ अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर अपने बारे में बताएं, आपका ताल्लुक कहाँ से है और इस वक्त आप क्या खिदमत कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक जी एक बड़ा ही मशहूर गांव है मरियमबाग, जिधर रसलाना ज़ियारत भी होती है और मेरे ननाल भी उधर के हैं और ददाल भी। और 1960 में जब ये ग्लोरिया कॉलोनी बनी है शकुबरा में, फिर हम लोग इधर शिफ्ट हो गए और इधर ही फिर मेरी वालदा की शादी हुई 1971 में। और फिर सारा सफ़र जो है वो यहीं से आपकी पैदाइश शेखुपुरा की है शेखुपुरा और बचपन आपका शेखुपुरा में गुजरा। जी। तो तालीम आपने कहाँ पर हासिल की। मैंने सर प्राइमरी तक तो सेंट पीटर स्कूल, ये कैथलिक स्कूल है इधर सिविल लाइन में शेखुपुरा में, इधर से। और फिर घर वालों ने गुजरन वाला सेंट जोसेफ हॉस्टल में भेजा और छठी क्लास 7वीं तक वहाँ तक पढ़ी। और उसके बाद लसाल हाई स्कूल फैसलाबाद, वहाँ से मैट्रिक किया मैंने 1993 में। और वो भी श्रीलंकन फादर्स और उनके ब्रदर्स का। बस घर का माहौल कैसा था और आपके बचपन में आपकी जो दिलचस्पियाँ थी वो कैसी थी। घर का माहौल तो रूहानी था। मेरे दादा भी कैटकिस्ट थे और मेरे वालिद साहब भी। तो बड़ी उस टाइम आपको पता है खिदमत का क्या लेवल था। अभी तो खुदा का शुक्र है कि हमारी कौम को बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, बाइक हैं, गाड़ियाँ हैं। तो मेरे दादा ने भी और मेरे वालिद साहब ने भी सारी उम्र जो है साइकिल पे खिदमत की। घर का माहौल रूहानी था और इसी वजह से वो नहीं भी दिल चाहता था फिर भी चर्च जाना पड़ता था, क्योंकि वालिद साहब साथ लेके जाते थे। और ये सारा रूहानी माहौल ही है जो आज आपके सामने है। तो ये तो खुदा का बड़ा शुक्र है कि आप एक तरह से तीसरी वो नस्ल हैं जो खुदा की खिदमत में मुसलसल मगन हैं। जी जी, ये ब्लेसिंग है खुदा उनकी। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो घराने वाकई बड़ी बाबरकत हैं, जहाँ पर अगर ख़ानदान में कोई एक शख्स खिदमत में है तो फिर उस खिदमत को उसके बच्चे भी लेकर आगे चलते हैं, उस विजन को कैरी करते हैं और खुदा की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहते हैं। तो बचपन से ही शौक़ था पास्टर बनने का या कुछ और शौक़ थे। ये सर पहले तो क्रिकेट का शौक था। क्रिकेट डिवीजन लेवल पे खेली, बड़ा कॉलेज लेवल में। तो इसके बाद जो है घर वालों का, मेरी वालदा टीचर थी, उनका ये था कि भाई ये फ्यूचर नहीं है, आप नर्सिंग करो। फिर मैं सर नर्सिंग के लिए कोयटा चला गया 1998 में। फिर वहाँ से मैंने नर्सिंग की।
वहाँ पर आपने कितने साल गुजारे? वहाँ तकरीबन मैंने 3 साल की तो मेरी ट्रेनिंग थी और 3 साल का मेरा पीटीवी पे कॉन्ट्रैक्ट था, मैं तबला प्ले करता था। अच्छा, आपको म्यूज़िक का भी शुरू से शौक था? जी, जी, क्योंकि चर्च से रिलेटेड थे सारे, तो प्रस्तुति करनी, सुननी, देखनी, जो लोग प्रस्तुति करते थे उस टाइम हम तो छोटे थे, उनको देख-देख के फिर बड़ा शौक। तो आप अपनी चर्च की क्वायर का एक अहम हिस्सा थे या? नहीं, उस टाइम नहीं थे, बस सुनते थे, देखते थे। फिर ज़िंदगी में एकदम से चेंज आया, जब मैं क्वेटा से वापस आया हूँ, तो पास्टर अनिल सैमुअल साहब हैं, हमारे इदारे के पास्टर्स हैं। फिर पास्टर साहिब जमील साहब हैं, उनको निकनेम पास्टर पोमा भी कहते हैं, तो वो मेरी अकेडमी में आते थे। तो उन्होंने कलाम शेयर करना, रात बैठना, देर तक बैठना, कलाम शेयर करना, तो बस ये मैं समझता हूँ कि ये उनकी बड़ी काबिश है कि उन्होंने मुझे कलाम से रोशनास करवाया, मेरी ज़िंदगी में एक चेंज आया। और हम लोग जो कट्टर रोमन कैथलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर जो है उन्होंने मुझे इस अदारे में लेके आए और फिर ये सारा जो तालीम सीखी, तरतीब सीखी कलाम पढ़ने की, सुनने की, देखने की, ये आज खुदा उनकी ब्लेसिंग है कि खिदमत में अभी तो कर रहे हैं खिदमत। आपका जो शौक था वो मतलब ज़्यादा म्यूज़िक की तरफ था या हारमोनियम, तबला या किस में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे? बस पहले तो तबला बजाते थे, उधर कोयटा में भी तबला बजाते थे, मेरे टीचर थे उधर, उन्हीं से सीखा मैंने तबला पंजाब गिराने से। तो फिर जब इधर आए हैं तो फिर एक्सीडेंट हुआ मेरा, हाथ फ्रैक्चर हो गया 3 जगह से। उस इंसिडेंट्स में फिर तबला तो नहीं मैं प्ले कर सकता था, फिर मैंने सोचा कि चलें हारमोनियम शुरू करके देखते हैं। फिर ये सफ़र जो है 2011 में मैंने शुरू किया, शागिर्दी की उस्ताद रफ़ीक हुसैन साहब की, और उनसे बाकायदा सीखा। मैं समझता हूँ कि शायद ये भी क़ादिर साहब खुदा की मर्ज़ी थी। अगर हमारी ज़िंदगी में हादसात हो जाते हैं, हम किसी तकलीफ़ या मुश्किल या खुदा न ख़ास्ता बीमारी में पड़ जाते हैं, तो उसके पीछे भी खुदा का कोई ना कोई मकसद है। खुदा हमें किसी नई बरकत के लिए तैयार कर रहा होता है, किसी नई ज़िम्मेदारी के लिए, नई खिदमत के लिए। तो जो खिदमत या जो पहले काम आप कर रहे थे, ख़ास तौर पर तबला प्ले करने का, जी, शायद खुदा की मर्ज़ी थी कि खुदा ने एक छोटे से हादसे में से आपको गुज़ार के तो खुदा इस फील्ड में आपको ले आया। आप क्या समझते हैं? जी, जी, बिल्कुल ये खुदावंद की मर्ज़ी है, वरना मैं तो जब ये एक्सीडेंट हुआ है तो मैं बड़ा डिसहार्ट हो गया। मैंने कहा इतना नॉलेज इकट्ठा किया, इतना तबला सीखा है, तो क्या फ़ायदा जब मैं प्ले ही नहीं कर सकता। तो फिर सारा ये सफ़र जो है शुरू करना है, अकेले मैंने ये सफ़र शुरू किया। तो आज खुदावंद का शुक्र है कि 370 प्लस मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे सीख भी रहे हैं, इसमें खुदावंद की मर्ज़ी है। अच्छा, फसल एक और चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर हमारे देखने वालों को बताएँ कि बहुत सारे लोग हैं उनको शौक तो है, मतलब हारमोनियम का या तबले का या मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट जो हम कलीसियाओं में देखते हैं। सो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये शौक है, लेकिन प्रॉपर सीखते नहीं हैं। जी, तो प्रॉपर सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सीखना तो बहुत ज़रूरी है जी। एक तो स्पिरिट होनी चाहिए सीखने की। जब तक आप में वो स्पिरिट नहीं है, आप सीख नहीं सकते म्यूज़िक को। म्यूज़िक एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये बड़ा डीप सब्जेक्ट है, और हम लोग इसको बड़ा इजी लेते हैं कि भाई हम चर्च में 2 गीत गा रहे हैं, 4 गा रहे हैं, तो बड़ा अपने आप को सुपीरियर कर लेते हैं। ये जब इस काम की समझ आती है तो बंदा और आजीज़ होता जाता है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको अदब सिखाता है, आपको बड़े छोटे की तमीज़ सिखाता है, आपकी प्रोनाउंसिएशन सही होती है कि आप कैसे लफ्ज़ को कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, उसका वज़न कितना होना चाहिए, उसमें आपको शायरी का भी पता चलता है। और सबसे ज़रूरी है, आज जो यंगस्टर हैं और हमारी नई जनरेशन है, उसके लिए मिजाजी बहुत ज़रूरी है। सीखना आसान नहीं है,
इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसमें आपको वक्त देना पड़ता है, इसमें आपको जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सीखना तो सीखने के बगैर तो नहीं है, और टाइम देने के बगैर भी नहीं है। आप देख लें, कोई भी अगर हम तालीम हासिल करते हैं तो 1 साल बाद ही उसका रिजल्ट मिलता है। विद इन फ्यू मंथ तो नहीं मिल जाता ना अगली क्लास में जाने के लिए। ऐसे ही म्यूज़िक है, म्यूज़िक में आप सीखते हैं, 1 साल बाद आप अच्छे होते हैं, उससे अगले साल और अच्छे होते हैं, उससे अगले साल और अच्छे होते हैं। ये टाइम आपको देना पड़ता है। वो टाइम तभी दिया जाता है जब आप मुश्किल मिजाज हो और टारगेट हो आपके पास कि मैंने ये अचीव करना। तो कई दफ़ा लोग शुरू तो करते हैं जी लेकिन उसको बीच में छोड़ देते हैं, और किसी ने कहा कि जो विनर्स हैं वो क्विट नहीं करते, और जो क्विट करते हैं वो कभी जीत नहीं सकते, वो विनर्स नहीं हो सकते। तो जो मतलब शुरू करते हैं लेकिन कुछ अर्से बाद छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं ना, आप जी जी बहुत सारे शागिर्द हैं, आपका काफ़ी हाँ। एक्सपीरियंस है इस हवाले से। जी तो ये कितना नुकसानदेह है, या एक टीचर को क्या मतलब क्या फीलिंग्स होती हैं जब उसका कोई स्टूडेंट जो है वो शुरू करके फिर बीच में छोड़ देता है? तो एज ए टीचर या म्यूजिक टीचर आपने क्या फील किया? ये सर बड़ा दुख होता है कि एक आप बच्चे को हाथ पकड़ के चलना सिखाएं और वो छोड़ जाए रास्ते में, तो ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है उस्ताद के लिए। तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपना सारा जो अपनी ज़िंदगी का निचोड़ है, जो उसने सीखा होता है, वो शेयर करता है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, मैं अगर मतलब 10-11 साल से कर रहा हूँ, तो जब कोई बच्चा नया आएगा तो ये होगा कि वो 12वें साल से शुरू होगा। यानी आपके भी जो 11 साल है एक तरह वो से भी उसमें कोर्स में आपको जी जी बिल्कुल देंगे उसको। देंगे, क्योंकि मैं तो जो 11 साल में सीखा है, एक्सपीरियंस है, मैं तो वो शेयर करूँगा उससे। तो इसके लिए बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं आप मतलब नेट से ही सीख लेते हैं, या अच्छे वोकलिस्ट हैं, वोकल तो खैर गॉड गिफ्ट होता है। जी जी। तो अच्छा वोकलिस्ट होने से नहीं है, आपका रूहानी ताल्लुक कितना है खुदा से। बहुत सारे जो आज के दौर में हम देखते हैं, जो हमारे भाई और बहनें जो प्रस्तार हैं, जी उनकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में लोग सवाल उठाते हैं, और एक वो भाई या बहन जो जिसको खुदा ने खास तौर पर गाने की जो नेमत दी है, तो उसका स्पिरिचुअल होना कितना ज़रूरी है? उसका स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्रस्टिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि खादम को, आप समझते हैं कि खादम को कितनी कुव्वत मिलती है अच्छी तरतीब से प्रस्टिश हो, और प्रस्तार का काम है हल चलाना खेत में, और खादम का काम है बीज बोना, कलाम का बीज बोना। और अगर उसका रूहानी ताल्लुक ही नहीं होगा तो कैसे जो मोमिन है, जो हमारे कलीसिया है, जो ऑडियंस है, उन्हें कैसे मतलब बेदारी ला सकते, उसका रूहानी ताल्लुक होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें रूहानी ताल्लुक में या खुदा के साथ रूहानी ताल्लुक को मजबूत करने में जो अहम चीज़ है वो दुआ है। एक प्रस्तार तो हर एक मसीही जो है, जो खुदावंद अपने खुदा की तमजीद और तारीफ करता है, वो खुदा का प्रस्तार है। तो दुआया ज़िंदगी प्रस्तार की वो मजबूत होना किस कदर ज़रूरी है? इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जैसे खादम की, क्योंकि प्रस्तार भी खादम। जी हाँ, और आमतौर पर तो लोग पास्टर से तो करते हैं, लेकिन नहीं, प्रस्तार से भी उतनी तो होनी चाहिए, क्योंकि उसने पहले एक ग्राउंड तैयार करनी है सारी। तो अगर वो अपनी उसकी लाइफ जो दुआया नहीं होगी, तो वो जो कहते हैं ना कि खुदा का अबर छा जाता है, जब साज और आवाज़ मिल जाते हैं, वो तभी मिलते हैं जब आपका ताल्लुक रूहानी हो। ऐसे नहीं मिलते। कैसे आप गज़लें भी गा रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, दुनियावी कामों में भी, ये आपको रूहानी होना पड़ेगा। तो बहुत शुक्रिया सब, बड़ा अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन किया। अजीज भाई और बहनों, हम पास्टर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मत जाइएगा, देखते रहिएगा होशाना टीवी।
व्यूअर्स, इस वक्त आप प्रोग्राम बेदारी देख रहे हैं ओशाना टीवी पर। मैं पास्टर बिशारत आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डॉक्टर और जो खुदा की खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं, पास्टर नैयर प्रकाश साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और हमने उनसे जाना कि किस तरह से उन्होंने खुद भी म्यूज़िक को अच्छे तौर से सीखा और वो बहुत सारे लोगों को भी खुदा की खिदमत के लिए इस तरह से तैयार करें कि वो उनको अच्छा म्यूज़िक सिखा रहे हैं। बस फैमिली में आप बहन भाइयों में बड़े जी तो ना सिर्फ आपको खुद मेहनत करके कामयाब हुए बल्कि बहन भाइयों को भी प्रमोट करने में आपने किस तरह से किरदार अदा किया, वो भी हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। जी क्यों नहीं। वो जब मैं कोयटा ट्रेनिंग कर रहा था सर, तो मैं एक छोटी सी गवाही भी शेयर करता जी हूँ जी ज़रूर। कि मुझे मेरा ख्याल 15 से 20 दिन हो गए थे, तो घर से ही खर्चा मंगवाते थे, उधर कमरा भी लिया हुआ था रेंट पे। तो चर्च में गया, नज़दीक जो चर्च मुझे लगता था उधर मैं तबला बजा के आया, पीजीए चर्च था। तो जब इधर से क्वायर एक गई तो पास्टर विल्सन फजल के सबको बुलाया कि जी कन्वेंशन है 3 दिन की, तो उनको रिदमस्ट नहीं थे मिल रहे, उनके रिदमस्ट लेकर रह गए थे। तो लड़कों ने बताया कि जी ऐसे ऐसे लाहौर से कोई इधर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो तबला बजा के हैं हमारे चर्च, तो आप उनका तबला सुनो। तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे रूम तक पहुँच के पूछते हॉस्पिटल से, तो ये मेरी खुदा के खादमे के साथ पहली मुलाकात थी। तो मुझे कहने लगे कि जी आप क्या डिमांड है। मैंने कहा जी नहीं, मैं आपका काम 3 दिन का कन्वेंशन का है तो मैं करवाता हूँ। तो वो मुझे ले गए अपने चर्च, उनका चर्च स्पिनी रोड पे कोयटा में। वो 3 दिन का कोर्सर था उनका बड़ा, तो मुझे वो करवाई मैंने। और फिर मुझे कहने लगे कि मैं आपको क्या पे करूँ। मैंने कहा नहीं जी, मुझे इतना पे कर दें कि मैं इधर परदेसी हूँ, तो मुझे रूम जो है ना वो अपनी कम्युनिटी के नज़दीक ले, क्योंकि मैं तो इधर बाज़ार में रहता हूँ, जो मेन बाज़ार कोयटा। फिर उन्होंने मुझे रूम लेके दिया और रूम में जो चीज़ें चाहिए होती हैं, बर्तन छोटे मोटे, चाय के सिलेंडर वगैरह, ये सारी चीज़ें मुझे उन्होंने पास्टर साहब ने लेके दी। फिर कहते हैं कि अभी क्या होगा, मुझे आप ये बता दें कि रेंट कितना है। तो कहने लगे कि जी रेंट मैंने 2 माह का दे दिया, तो अभी आप परेशान नहीं हो। तो ये मेरी ज़िंदगी में बड़ी गवाही है। तो फिर मेरा सिलसिला जो है चर्च से जुड़ गया। वो जुड़ गया, मुंसलिक हो गया। तो मैं फिर साथ साथ खिदमत करता रहा उनके, जब तक मैं रहा हूँ पीजीए चर्च खिदमत करता रहा उनके साथ। फिर मैं अपने भाई को ले गया, उसको उधर FSC करवाई, जो मुझसे छोटा है, उसको डॉक्टर बनाया। और फिर जब इधर वापस आया हूँ कोयटा से, मेरी माता काफ़ी सीरियस थी, टीचर थी, सारा सोर्स ऑफ इनकम उनकी। तो उनकी डेथ के बाद मेरे छोटे बहन भाई सारे हॉस्टल में पढ़ते थे 7 डे। फिर उनको मैं अपने पास ले गया डे स्कॉलर हॉस्टल से। फिर उनको FSC करवाया, फिर उनको BSM करवाया। और आज खुदा का शुक्र है कि मेरे तीनों भाई जो हैं BSM किया। एक पहले इत्तेफाक हॉस्पिटल में था, अभी शौकत खान में, एक हार्ट हॉस्पिटल लाहौर में, कराची में छोटा सबसे, और जो मुझसे छोटा है वो कोयटा में डॉक्टर। और मेरी छोटी सिस्टर है वो MA इंग्लिश की है। तो ये खुदा का बड़ा फजल है पास्टर साहब, आपने खुद भी मेहनत की और ना सिर्फ अपने आप को बल्कि जैसे कलाम में लिखा है कि ना सिर्फ अपने ही अहवाल पर बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी। तो एक बड़ा भाई होने के नाते आपने छोटे बहन भाइयों को भी, तो फाइनेंशियल क्राइसिस कभी रहे ज़िंदगी में? जी बड़े रहे। ये शुरू में मैंने गवाही नहीं शेयर की कि बड़े क्राइसिस थे, तो फिर खुदा ने ऐसा वसीला बना दिया कि एक चर्च से मुझे 4 चर्च मिल गए तबला बजाने के लिए, और पास्टर साहब फिर हदिया देते थे। मैं डिमांड नहीं करता था, वैसे मेरी सपोर्ट करते जितने भी काम हैं कोयटा में।
तो ये बड़ा खुदा का शुक्र है कि खुदा ने आपकी फैमिली के लिए और ज़्यादा स्पोर्ट को रेस किया। और अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, आप कभी मतलब मुलाकात होगी कर साहब आपकी ज़रूर उनसे, वो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने बनाया है, बहुत सारों को जो एजुकेशन छोड़ गए थे उनको मैट्रिक करवाया, FA करवाया और उनको आगे रोज़गार दिलवाया। और फिर म्यूज़िक के हवाले से ये है कि उनको म्यूज़िक टीचर लगवाया। बस ये एक ऐसी खिदमत है जो ख़ासतौर पर कलीसिया में बजाना, खुद बजाना या बजाने वालों के लिए उनको तैयार करना। लेकिन कलाम की खिदमत ये एक और समझे कि एक दूसरा पहलू है। तो कैसे खुदा ने आपके दिल में डाला कि आप सेमिनरी ज्वाइन करें, और सेमिनरी का वक्त कैसा रहा आपका? ये तो सर मेरे लिए एक मौजज़ा सा काम है। मतलब अपनी ड्यूटी इतना था कि मैं कलाम में इतना मगन हो गया कि मैंने अपनी ड्यूटी जो है ना हॉस्पिटल में वो छोड़ी, कलाम सीखने के लिए, उसको तरतीब से सीखने के लिए। वैसे तो ख़ानदानी मतलब खिदमत है, टीचिंग भी है, वालदा भी टीचर थी, दादी भी टीचर थी। लेकिन जब कलाम इधर आके मैंने अपने साथ नाम से कर्नल साहब हैं, सर इंजीनियर साहब हैं, सर इरशाद साहब हैं, सर सैमुअल साहब हैं, जब हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, सर अंजम साहब हैं, इनसे सीखा तो काफ़ी मुश्किल लगा। और फिर जब 6 माह मुझे इधर हो गए तो फिर मैंने जॉब छोड़ी। मैंने कहा अभी खुदा खुदी हो गई उससे। यानी पहले 6 माह तक आप सेमिनरी में सीखते भी थे और साथ जॉब भी जी, जॉब करते थे। इवनिंग ड्यूटी। ये काफ़ी मुश्किल था बाइबल क्लास में भी टाइम देना, सारा जो क्लास वर्क भी है, होमवर्क भी है और सारी चीज़ें, तो साथ साथ जॉब भी देखना, फिर फैमिली भी, तो कैसे मैनेज करते थे? ये बस ये समझे कि इतना क्रेज़ हो गया विदिन 3 मंथ कि मैं बस कलाम बस पढ़ना स्टार्ट किया। और फिर खुदा ने मतलब ऐसा मेरे हर टाइम ज़हन में रहता था कि भी खुदा खुद मिलेगा। 6 माह मैंने बड़ी मुश्किल गुज़ारे, मतलब जॉब छोड़ने के बाद भी। हाँ, एकदम जब आपकी एकदम, एक हाँ अच्छी जी। सैलरी हो जी, और जी। आप उसको छोड़ दें और टोटली आप खुदा पे डिपेंड करते हैं और खिदमत में आ जाते हैं, तो जी, जी। फिर उधर मैं इंचार्ज था हॉस्पिटल में और मैं अकेला किसी जॉब करता था। जितनी स्टाफ थी डिस्पेंसर थे उनका मैं हेड था और बड़ी खुदा ने इज़्ज़त दी थी इधर। और इधर आके स्टूडेंट बन के सीखना, फिर आप मतलब सुपरविजन कर रहे हो तो फिर आके स्टूडेंट बन के बैठेंगे, बड़ा मुश्किल होता बहुत सारे लोग तो इसको एक्सेप्ट नहीं है। करते, एक्सेप्ट नहीं उनके लिए होता मुश्किल हो जाता हाँ है, जी, मुश्किल हो जाता है ना? मतलब वो अपनी पोजीशन और उसको ही देखते है। रहते हाँ हैं और आजिज़ी वो मुश्किल हो जाता है जी, बाज़ जी। औक़ात लोगों के लिए। उधर मैं मतलब मेरे साथ जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे हमारे, वो भी रिटायर्ड करना थे और जो हमारे MS थे वो भी रिटायर्ड करना थे। और अभी इतने बड़े लोगों के साथ काम करके और आपके नीचे स्टाफ भी कोई 25-30 का हो, फिर बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं समझता हूँ ये खुदा की तरफ से जो बुलाहट थी, जो कॉलिंग थी आपके लिए, और उसकी खातिर आपने वो सारा जी, वो पोजीशन या वो वसाइल आपने छोड़े और खुदा पर डिपेंड किया। टोटल किया। जी, बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब और खिदमत को एक साथ कर रहे हैं। हम किसी को मतलब डिस्करेज नहीं कर रहे, जी, जी। लेकिन खुदा पर भरोसा रखना बस अब ये कितना ज़रूरी है? ये वही कर सकता है जो मुश्किल मिजाज है। खुदा पर भरोसा तो है तो आप ज़िंदा है, हुँ। रूहानी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। और अगर आप पर आपका भरोसा तवक्कुल खुदा पर ही नहीं है तो फिर तो आप रूहानी तौर पे भी बेदार नहीं है और जिस्मानी तौर पे। सो खिदमत में भी अब देखें लोग बगैर सीखे, मोस्टली लोग हैं जो सीखते भी नहीं हैं कहीं से जी, और खिदमत करते हैं। या म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो वो भी सीखते नहीं और वो कर तो रहे हैं। मतलब शॉर्टकट का जो ट्रेंड है अभी, है ना? हम जी, जो भी करें रात-रात करें, जी। मेहनत करना हम नहीं चाहते। तो आप ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे कि मेहनत करना कितना ज़रूरी है? मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ सीखना कितना ज़रूरी है? भाई साहब आपको पता है कि हमारी कौम बड़ी लाडली कौम खुदा की, और ये मेहनत से बड़ा दूर भागते हैं, ये सारे ही खानम जानते हैं। तो मेहनत के बगैर जो है ना वो फल नहीं मिलता।
मेहनत करेंगे, मतलब एग्जाम्पल देते हैं हमारे सासा इकराम कि जिसने किया रियाज प्रैक्टिस, जी जी। उसने किया राज। वाह। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आप राज करेंगे और आपके काम में ब्लेसिंग भी आएगी। सो प्रसव, जब आपने सेमिनरी LBI लाहौर बार इंस्टीट्यूट से आपने मुकम्मल की, जी। उसके बाद आपने खिदमत का भी आगाज़ बतौर पासवान किया और आप मुख्तलिफ जगहों पर, तो कहाँ कहाँ पर इस वक्त आप खिदमत कर रहे हैं? मैं सर कलाशकर और उसके साथ है हाथ केमिकल, कच्चा कोठा, फरुखाबाद और मानवा, ये 5-6 एरिया इलाका से। और इधर किसी में 8 खानदान है, किसी में 10 है, किसी में 5 है। और मेरी ज़्यादा खिदमत उधर है जिधर पास्टर कम जाते हैं, यानी जो एक तरह से निगलेक्टेड हैं या हाँ जी, इग्नोर्ड एरियाज हैं, ignored है। मैं जहाँ पे उनको फोकस जाना। करता हूँ, मेरा फोकस उन्हीं फैमिलीज के साथ होता है और मैं उनको ही तालीम देता हूँ कि बच्चों को एजुकेशन की तरफ बाइबल पढ़ना सिखाएं, दुआ करना सिखाएं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी तो है ही, आपको पता है। अगर दुआया ज़िंदगी नहीं है तो क्या फ़ायदा। आपकी दुआया ज़िंदगी होगी, आप घर में दुआ करेंगे तो आने वाली नस्लें भी जो है रूहानी माहौल को देख के अडॉप्ट करेंगे। दरअसल जो खिदमत गुजारी का काम है, नो डाउट ये आसान नहीं है, इसमें मुश्किलात हैं, इसमें मुखालफत है, इसमें रुकावटें हैं, इसमें वसाइल की कमी है। तो खिदमत में भी बाज़ औक़ात वसाइल की कमी का सामना रहता होगा, तो कैसे मैनेज करते हैं या क्या सिलसिला होता है? मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि मैं बाज़ दफ़ा मेरी जेब में किराया भी नहीं होता और मेरा तवक्कुल उस पे होता है कि खुद ही खुदा मुहैया करे। ना मैं कभी घर से खिदमत करने के लिए जब जाता हूँ, ना मैं घर से ये सोच के जाता हूँ कि मुझे आज ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये तो होती हैं, इंसान होते हैं, जी, लेकिन वो सब कुछ ये कोरोना के डेज़ जो गुजरे, बड़े क्राइसिस भी देखे और अभी भी लाइफ में देख रहे हैं, लेकिन सारा वो मुहैया होता है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। तो ना कभी सोचा है कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं रिक्शों पे भी जाता हूँ, साइकिल पे भी जाता हूँ, मोटरसाइकिल पे भी जाता हूँ। वैसे आप स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, जी। सिखाते हैं, तो तकरीबन अब तक कितने लोगों को आप सिखा चुके हैं और उसमें किस-किस कैटेगरी के लोग शामिल हैं? इसमें टोटल तो तकरीबन जो हमने देखा है वो तकरीबन 380 प्लस होंगे, 380 प्लस। तो उसमें टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, पास्टर्स हैं, तकरीबन 80 पास्टर्स हैं जो अब तक सीख के अपने अपने चर्च में प्रस्तिश कर रहे हैं, हर डिनोमिनेशन के। और तकरीबन 6-7 फादर और कैटिकिस्ट हैं, डिकन हैं, एल्डर हैं। ये यंगस्टराबाद नाटनपुर हमारे कितने तारीखी गाँव, इसमें अगर 7 चर्च हैं एक गांव में, तो उनमें 5 चर्च में मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं। प्रेज़ गॉड, ये तो बड़ी दोनों गाँव शुक्रगुजारी की बात है। तो आप जो शागिर्द हैं जिनको आप सिखा रहे हैं, उनके जो रवैये हैं या जो नए लोग सीखना चाहते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए यही है जी, उस्ताद का जो एहतराम वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उस्ताद का मुकाम क्या है, और अगर हम शागिर्द हो रहे हैं या हुए हैं तो हमें उनकी रिस्पेक्ट कितनी करनी चाहिए। स्टूडेंट वही है, असल में स्टूडेंट उस्ताद होता है, अगर समझा जाए। जी जी। स्टूडेंट उस्ताद होता है क्योंकि उस्ताद से उसने बात निकलवानी है, तो वो मुस्तकिल मिजाजी और मोहब्बत से ही है। एक तो अपनी तबीयत को, मतलब स्पिरिट ऐसी होनी चाहिए सीखने वाली, बर्दाश्त करने वाली। और आजकल तो टीचर लेसन ना दे तो आपको पता है कि दूसरे वीक तीसरे वीक में नया टीचर स्टूडेंट ढूंढ लेते हैं। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आप हमारे शो में तशरीफ लाए। हमारी दुआ है कि खुदा आपको बरकत दे और आपकी सारी खिदमत मौसर और फलदार हो। व्यूअर्स, पास प्रकाश साहब के साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे एक अच्छी
जगह पर जॉब को उन्होंने छोड़ा और खुदा की खिदमत में वो भरोसे के साथ, ईमान के साथ और मेहनत के साथ लगे हुए हैं। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर हमेशा खुदा पर भरोसा करें, खुदा पर तवक्कुल रखें। वो मुहैया करने वाला खुदा है, और अगर हम मसीह की खातिर कुछ छोड़ते हैं तो वो हमें कई गुना बल्कि 100 गुना अता करता है। सो आइए हम दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक खुदा, हम यीशु मसीह के नाम से तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। तो जो कुदूस, वफादार, जिंदा और जलाली खुदा है, हम तेरी सारी नेमतों के लिए जो हर रोज़ हमें तेरी तरफ से मिलती हैं शुक्रगुजारी करते हैं। होशाना टीवी के लिए, इसकी सारी टीम के लिए, प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल की सारी टीम के लिए ऐ खुदा तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर पास्टर नैयर प्रकाश के लिए और इनके ख़ानदान के लिए और इनकी सारी खिदमत के लिए शुक्रगुजारी करता और बरकत चाहता हूँ। होशाना टीवी के देखने वालों को बरकत दे, माली, जिस्मानी, रूहानी और तालीमी बरकत से अपने लोगों को भरपूर कर। तेरा आसमान हमेशा तेरे लोगों के लिए खुला रहे, मसीह के नाम से आमीन। सो आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान पास्टर विशाल खान को दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।